नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं और उनमें से एक भेद हमने शुरू भी कर लिया था। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं अलंकार कहते किसे हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस तरह से औरतों की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, उसी तरह से काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। दोस्तों, अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में हम पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार, हमने पढ़ लिया है। अनुप्रास किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे अलंकार, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। हमने ट्रिक के साथ उन्हें आपको समझाया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन्हें देख सकती हैं। आज का हमारा विषय है यमक अलंकार। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप बिना सब्सक्राइब किए ही आगे बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, अगली वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाती और आपकी जानकारी अधूरी रह जाती है। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि पूरा देखे बिना आपको समझ में नहीं आएगा, और पूरा देख लिया तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए, यमक अलंकार होता क्या है। यमक अलंकार, जब कविता में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि इसमें क्या होगा, कविता में एक शब्द जो होगा वो एक से ज़्यादा बार आएगा, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग। तो जहाँ पर ऐसा होगा वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। देखिए, उदाहरण के तौर पर, कह कवि बेनी बेनी व्याल की चुराए लीनी। इसका क्या अर्थ है? देखिए, पहला उदाहरण, कह कवि बेनी बेनी दयाल की चुराए लेनी। यहाँ इन पंक्तियों में जो बेनी शब्द है 2 बार आया है और दोनों ही बार इनका अर्थ अलग अलग है। पहले बेनी का अर्थ क्या है? नाम, कवि का नाम है बेनी। दूसरे बेनी का अर्थ है चोरी, चोरी इसका अर्थ है। तो यहाँ पर क्या है, एक शब्द एक से अधिक बार आया और दोनों ही बार उसका अर्थ क्या है, अलग अलग। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। ऐसे ही दूसरी लाइन देखिए, पंक्ति देखिए, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, काली घटा कौन सी? बादल को यहाँ पे घटा कहा गया है। कह रहे काले बादलों का घमंड घटा। घमंड क्या हुआ? कम हुआ। तो ये घटा का मतलब क्या होगा? कम होना। काले बादलों का घमंड कम हुआ। तो यहाँ पे एक शब्द के 2 अर्थ, एक शब्द 2 बार आया और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग हुआ। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। और उदाहरण देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इसमें क्या कहा गया कि इसे तो खाने से ही बोरा जाता है जग, मतलब मस्त हो जाता है, मदमस्त। उसे पाने से ही बोरा जाता है, कौन सी चीज़ है ऐसी? तो यहाँ पे जो कनक शब्द है उसके दोनों बार आने से अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। पहले कनक का अर्थ है धतूरा। ये कह रहे हैं कि धतूरा सोना कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कह रहे हैं धतूरे और सोने का कंपैरिजन करते हुए कह रहे हैं कि जो सोना होता है उसमें धतूरे से 100 गुना ज़्यादा मादकता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उसे तो खाने से इंसान क्या हो जाता है, मस्त मदमस्त हो जाता है, अपनी सुध बुध खो बैठता है। जिस चीज़ को खाने से सुध बुध खो बैठता है, वहाँ सोना क्या होता है, सिर्फ सोने को पा लेने भर से आदमी क्या हो जाता है, बोरा जाता है, मदमस्त हो जाता है, अपनी सुध बुध खो बैठता है। तो दोनों में कितना फ़र्क है? तो यहाँ पे एक शब्द 2 बार आया है, दोनों ही बार उसका अर्थ क्या है, अलग अलग। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। अगला देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ये आपने पंक्तियाँ देखी होंगी गानों में। तो यहाँ पे जो सजना है पहला, उसका अर्थ है सजना संवरना, और दूसरा है प्रिया, प्रिय सजना जो पति होता है। तो यहाँ पे कह रही है कि मुझे सजना संवरना है, किसके लिए? अपने पति के लिए, अपने प्रिय के लिए। अगला देखिए इसी तरह का उदाहरण, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। ये कह रहे हैं कि तू जो है वो मोहन के उर्वशी, उर्वशी मतलब
हृदय में बसी हुई है और किसके समान हो गई है? उर्वशी के समान, अप्सरा के समान। अगला देखिए, एक शब्द दो बार, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग। रति रति शोभा सब, रति के शरीर की। यहाँ पे रति रति का अर्थ क्या है? जरा सा। शोभा सब रति के प्रिय शरीर की, तो यहाँ पे रति का अर्थ क्या है? प्रेम। तो यहाँ पे रति का अर्थ जरा सा, यहाँ पे रति का अर्थ प्रेम। तो दोनों शब्दों का बार बार आने के बाद भी अर्थ क्या है? अलग अलग। तो ये भी कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अगला देखिए, 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी। 3 बेर मतलब यहाँ पे 3 बेर का मतलब क्या है? 3 समय। वो जो थी वो 3 समय खाती थी, वह पर तीनों समय वह क्या करती थी? 3 बेर ही खाती थी, संख्या में 3 बेर। मतलब सुबह भी 3, दोपहर में भी 3, शाम को भी 3 बार खाती थी। इसमें समय है और इसमें संख्या है। तो यहाँ पे भी इनका अर्थ क्या है? बेर का अर्थ दोनों बार अलग अलग। 3 बेर का, यहाँ पर 3 बेर का मतलब है 3 समय, यहाँ पर 3 बेर का अर्थ है संख्या में 3 बेर खाती थी। तो दोनों में अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। जेते तुम तारे, ये कह रहे हैं जिसे तुम, जितने लोग तुमने तारे हैं, मतलब उद्धार किया है जितने लोगों का तुमने, उतने तो, तेते मतलब उतने तो नभ में तारे भी नहीं हैं। तो यहाँ पे तारे का मतलब क्या है? उद्धार करना। जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है उतने लोग तो, उतने तो नभ में मतलब आकाश में तारे भी नहीं है। यहाँ पे उद्धार करना इसका अर्थ है, और यहाँ पे तारे का अर्थ क्या है? नभ के तारे, आकाश के तारे। तो दोनों शब्दों का बार बार आने के बाद भी अर्थ क्या है? अलग। शब्द एक ही है लेकिन उनके अर्थ अलग हैं। यहाँ पर तारे, यहाँ पर तारे, और दोनों का अर्थ अलग अलग। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। धन्यवाद।